जसोदाराम जो मारवाड़ के छोटे से गांव लूनी में अपने परिवार की पुरानी किराने की दुकान संभालता था। उसका बड़ा सपना दुकान को बड़ा बनाना नहीं, बल्कि गांव के बच्चों को उधार की मजबूरी से बचाना था। लूनी की सुबह आज भी ऊंटों की घंटियों, चूल्हे के धुएं और मंदिर की आरती से जागती थी। जसोदाराम की मां जमुना देवी आंगन में बाजरे की रोटियां सेकती, पत्नी ढापू छाछ मत्ती और पिता हुक्माराम दुकान के पुराने बही खाते को संभालते थे। गांव में खेती बरसात पर निर्भर थी। कई परिवारों की आमदनी अनिश्चित रहती, इसलिए जसोदाराम की दुकान पर अनाज, तेल, मसाले और बच्चों की कॉपियां उधार जाती थी। पिता हमेशा कहते, बेटा बही में रुपया लिखो जा सके है, पर आदमी री इज्जत नहीं लिखी जावे। जसोदाराम इस बात को जीवन का नियम मानता था। एक साल बारिश कम हुई, खेतों में बाजरा कमजोर रहा और पशुओं के लिए चारा महंगा हो गया। उधार बढ़ता गया। इसी बीच शहर से उसका चचेरा भाई तेजाराम आया। उसने चमकदार कपड़े पहन रखे थे और बोला, जसोदा पुरानी दुकान छोड़ दे, शहर में थोक माल का काम कर, पैसा खूब कमा से। जसोदाराम ने शांत होकर कहा, पैसों कमाणो बुरो नी, पण गांव छोड़कर अपना लोगान ने कौन संभाल सी। तेजाराम हंस पड़ा, गांव री चिंता करके कोई अमीर नहीं बनियो। उस रात जसोदाराम देर तक दुकान में बैठा रहा। उसे बही खाते में दर्ज नाम दिखाई देते रहे। किसी के सामने 2000, किसी के सामने 500, किसी के सामने केवल 300 रुपए थे। रकम छोटी थी, मगर हर नाम के पीछे एक परिवार था। अगले दिन एक नई परेशानी सामने आई। शहर की एक बड़ी कंपनी ने गांव में सस्ता राशन पहुंचाने का प्रस्ताव दिया। गांव वालों को पहली नजर में यह अच्छा लगा। जसोदाराम को भी लगा कि इससे ग्राहकों को लाभ होगा, लेकिन जब उसने शर्तें पढ़ी तो पता चला कि कंपनी केवल नकद भुगतान करेगी और गांव की पुरानी उधारी व्यवस्था खत्म करनी होगी। उसके पिता ने कहा, यो सौदा दुकान बचा सके है, पर भरोसो तोड़ देसी। जसोदाराम असमंजस में पड़ गया। दुकान पहले ही घाटे में थी। यदि प्रस्ताव ठुकराता तो परिवार की बचत खत्म हो सकती थी। यदि स्वीकार करता तो गरीब परिवारों के लिए उसकी दुकान का दरवाजा बंद हो जाता। उसी शाम गांव में गणगौर की तैयारी चल रही थी। महिलाएं गीत गा रही थीं, बच्चे मिट्टी की प्रतिमाएं सजा रहे थे और ढापू ने जसोदाराम से पूछा, थारो मन आज इतना भारी क्यों है? जसोदाराम ने बही उसकी ओर बढ़ा दी। ढापू ने पन्ने दिखे और धीरे से बोली, जितनी बड़ी परेशानी है उतना ही बड़ा भरोसा भी तो है। तभी बाहर से हुक्माराम की आवाज आई, जसोदा दुकान पर कोई थारो इंतजार कर रही हो है। जसोदाराम बाहर निकला तो सामने गांव के गरीब किसान मोहनाराम खड़े थे। उनके हाथ में पुराना कपड़ा बंधा था। उन्होंने कहा, बेटा आज आखिरी बार उधार मांगण आयो हूं, कल तक खेत बेचन रो फैसला करूंगा। जसोदाराम के हाथ से बही खाता छूटते छूटते बचा। उसे पहली बार लगा कि फैसला दुकान का नहीं, पूरे गांव के भविष्य का था। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।